जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। Victory to thee, O Hanuman, the ocean of wisdom and virtue. Victory to the Lord of monkeys, who is well known in all the three worlds. जय हनुमान। ओ हनुमान, आपके जय हो। आप ज्ञान गुण के सागर हो। जय कपीस त्यों लोक उजागर। ओ कपीस, कपियों का राजा, तीन लोक में आपकी महिमा उजागर हैं, परिपूर्ण हैं। स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीनों लोक में जिसकी महिमा परिव्याप्त है। आप कौन हो? रामदूत अतुलित बल धामा। यू द मैसेंजर ऑफ राम एंड you are the repository of immeasurable strength, are also known as अंजनी पुत्र and पवन पुत्र। आप रामदूत हो, अतुलित बल का धाम हो, अधिकारी हो। हे अंजनी माता के पुत्र, हे पवन सूत पुत्र, आप किसका पुत्र नहीं हैं, पर किसका भक्त हैं। पुत्र से हम तो पितरों को उद्धार करते हैं, परंतु भक्त होने से भगवान को ही पा लेते हैं। और भगवान को पाने से हम खुद तो पवित्र होते हैं और इसी जगत को ही तारते हैं। सतरति सतरति स लोकान तारयति। जो खुद मुक्त हो जाते हैं और वो ही दूसरे को ही मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वही ही भक्त की महिमा है। इसीलिए हे पवन पुत्र, हे रामदूत, हे अंजनी सूत, मुझे भी आपके रास्ता में ले लो। एक भक्त जब ही
उनके अंतर की भक्ति को ही प्रकट करता है, तब भगवत शक्ति के माध्यम से हमको दिव्यता प्राप्त होती है, पवित्रता प्राप्त होती है, और पवित्रता आने से ही पावन और पावक परम तत्व को हम पा लेते हैं। इसीलिए हमेशा ही वो स्थिति को प्राप्त करो जिसी से संसार में होते हुए भी आप सार को पाओगे। सार को पाने का बहुत मुश्किल नहीं है, पर असार में रहते हुए ही एक मुक्ति स्थिति में रहना ही ये बहुत मुश्किल है। जग में रहो जग मन से त्यागो, क्योंकि जब तक वो शरीर है तब तक तो जगत तो हमारा साथ रहने वाले हैं, परंतु शरीर को छोड़ने से भी प्राप्ति कुछ नहीं होते हैं। काकभुषुंडी भगवान की बाल्य लीला को देखते हुए भी काग रूप में रहते हैं। उनको गरुड़ जब पूछते हैं, हे काकभुषुंडी, आप भगवान की बाल्य लीला को देखे हैं, फिर भी आपका दिव्य शरीर क्यों प्राप्ति नहीं होती हैं? आप क्यों काग रूप में रहे हो? तब ही काकभूषण कहते हैं, वो शरीर मुझे अति प्रिय है, क्योंकि इसी माध्यम से मैं भगवान की बाल लीला को ही देख पाया हूँ। इसीलिए आप किसी कुल में जन्म हो, आपका रंग चेहरा कैसे हैं, उसी को ध्यान नहीं देना, परंतु जो शरीर आपको प्राप्त है, जो कुल आपको प्राप्त है, उसी को ही लेके स्वाभिमानी बनो, स्वमानी बनो, और फिर देखो आपको ही जीवन में एक मस्ती मिलने वाली है। संत लोग कभी कुल को, शरीर को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, क्योंकि वो शरीर के माध्यम से वो ही साधना करके ही सिद्धि को पाते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसीलिए शरीर को उनको सर्जन में जिसका ही भोग है, माता पिताओं को, जो कुल में आप जन्म हुए हैं वो कुल को, जो भूमि में आप जन्म हुए हैं वो भूमि को ही नमन करो। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि और मातृभाषा, मातृ संस्कृति को जो ही सम्मान देते हैं, वो ही हनुमान को पाते हैं। इसीलिए राम भक्त होते हुए भी
अति बलवान होते हुए भी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, माता अंजनी को पिता पवन देव को भी हनुमान जी नहीं भूले हैं। इसीलिए जीवन में अपना जन्म को लेके ही गर्व के हीनमान अनुभव नहीं करना। मैं ब्राह्मण हूँ, वर्णश्रेष्ठ हूँ, इसलिए महान हूँ। मैं शूद्र हूँ, मैं हीन हूँ, इसीलिए मैं अपमानित हूँ, नीच हूँ। ऐसे विचार कभी नहीं लाना, क्योंकि पंख हो तो पंकज निकलने वाले हैं। पद्म तरेक भगवान के आसन भले होते हैं, पर भगवान का प्रिय होते हुए भी उसका जन्म रहस्य को आप जब जानोगे, फिर आपको ही मिलेगा ही पंख है। कादुआ कीचड़ के बगैर कभी पद्म खिलता ही नहीं। इसीलिए हीन मान कभी अपने को नहीं शोभता है। इसलिए मन से ही उद्धाम बनो, उससे आपका ही उद्धार होने वाले हैं। महान बनो, वही हनुमान चालीसा हमको सिखाता है। So when you are in this world, whether you are born in the high family or low caste, don't feel proud for your high status family or ashamed for your low caste family. You are neither Brahmin nor Shudra. You are human. So if you think this way, then you are the devotee of Hanuman. When you want to achieve anything high, you have to think highly. High thinking and simple living is the very easy way to achieve the highest goal. So they will lead you towards the higher path, higher achievement, and higher state. So that's why think highly, openly. High ambitions are the inspiration of your own progress. So inspire yourself from within, and you will find you are so complete, so enthusiastic, so laborious, so industrious. So you can achieve
something high through your praise, through your sadhana, through your dedication, through your continuity. So that's why utilize your energy and strength, and you will find then you will enjoy your life. So this is the inspiration from the Hanuman Chalisa. Hanumanji, the devotee of Sri Ramchandra, and store of strengths, and son of Anjani and Pavan Dev. Still, he is following the path of devotion and dedication and sacrifice. Because life is for others. Swant Sukhaya Jagat Hitaya. To fulfill your own life mission and to serve others, to help them to uplift them from the lower status, from the lower standard. This is called seva. This is called great service. So when you follow the very principles of spiritual life, then you can uplift yourself and uplift the entire world around you. That is called the achievement of your own self and unfoldment of your own praise. Thank you very much.